हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स के सारे चैप्टर्स का वेटेज जानेंगे। ठीक है, आपके लिए वेटेज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आपको वेटेज से पता चलता है कि आपको किस चैप्टर को कितना समय देना है और कौन सा चैप्टर आपको कितने मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, तो अगर आपको अपना मार्क्स बूस्ट करना है या फिर स्मार्टली स्टडी करना है तो आपको वेटेज जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपके पास 16 चैप्टर होते हैं फिज़िक्स में। वहाँ 16 चैप्टर में यहाँ पर देखो आपको चैप्टर के नाम दिए हैं और यहाँ पर मार्क्स दिए हैं और यहाँ पर मार्क्स विथ ऑप्शन दिया है। मार्क्स मतलब क्या? मार्क्स मतलब ऐसे, जैसे अभी यहाँ फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स, इसका मार्क्स है 5। ठीक है, 5 मार्क्स का मतलब क्या? कंपलसरी 5 मार्क्स के क्वेश्चन रोटेशनल डायनेमिक्स से आएंगे, लेकिन 5 में अगर 2 ऐड करोगे तो 7 मार्क्स बनता है। मतलब क्या? 2 मार्क्स के ऑप्शन में आपको क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मतलब रोटेशनल डायनामिक्स से टोटल कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएगा? 7 मार्क्स का, जिसमें से 5 मार्क्स कंपलसरीली अटेंड करना है और 2 मार्क्स ऑप्शन में रहेगा आपको। तो अगर आप रोटेशनल डायनामिक्स पूरा बिल्कुल अच्छी तरीके से करते हैं तब आप पूरा का पूरा 7 मार्क्स गेन कर सकते हैं ईजिली। ओके, नाउ सेकेंड चैप्टर इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स विच इज़ फॉर 5 मार्क्स एंड मार्क्स विथ ऑप्शन अगर काउंट करें तो 7 मार्क्स। मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि आप हमेशा मार्क्स विथ ऑप्शन के साथ जाइए, बिकॉज अगर आप एक चैप्टर कर रहे हैं तो उसकी कोशिश करिए कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से करिए कि जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन में पेपर आए हों, जितने भी मार्क्स के पेपर में क्वेश्चन आए हों वो आप सारे अटेंड कर लीजिए। थोड़ा उल्टा बोल दिया था, ठीक है, माफ़ करो भैया। थर्ड वाला जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, 7 मार्क्स विथ ऑप्शन, 5 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन मतलब विथआउट ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ है थर्मोडायनेमिक्स, 5 मार्क्स का है और ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 चैप्टर दिख रहा है, सारे के सारे 7 मार्क्स के लिए हैं। तो अगर आप 1 2 3 4 शुरुआती के 4 चैप्टर अच्छे से करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, अब 5th चैप्टर ऑसिलेशन 4 मार्क्स के लिए है, ऑप्शन के साथ 5 मार्क्स के लिए। 6th चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स 6 मार्क्स के लिए है, ऑप्शन के साथ, और कंपलसरी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से 4 अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ओके, 7th है, देखो 7th है वेव ऑप्टिक्स। ओके, वेयर इज माई पेंसिल? या वेव ऑप्टिक्स 5 मार्क्स के लिए है और 7 मार्क्स विथ ऑप्शन के साथ है। 8th चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का आपको ये दिया जा रहा है, ऑप्शंस के साथ मार्क्स दिया जा रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर आप कंपेयर करते हो, समझो कि अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी 9 चैप्टर है आपका, 4 मार्क्स विथ ऑप्शन है, विथआउट ऑप्शन है, और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स है। तो अब अगर आप यहाँ पर कंपेयर करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और करंट इलेक्ट्रिसिटी को, तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 6 मार्क्स हैं, यहाँ पे भी 6 मार्क्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर ये 6 मार्क्स के लिए, लेकिन वेव ऑप्टिक्स आपका कितने मार्क्स के लिए? 7 मार्क्स के लिए, तो आपको ज़्यादा टाइम आप किस में दोगे? वेव ऑप्टिक्स में आपको देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है। ये वेटेज मैं आपको विथ रिस्पेक्ट टू योर मार्क्स बता रही हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू नॉलेज एवरी चैप्टर आर इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट 10th चैप्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, वो है आपका 4 मार्क्स कंपलसरी, 6 मार्क्स विथ ऑप्शन। 11th मैग्नेटिक मटेरियल, 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 5 मार्क्स विथ ऑप्शन। सारे के सारे चीज़ें आपको पढ़नी है, इस बार आपको कुछ भी रिड्यूस नहीं है, एज यू नो, राइट? ओके, 5th देन 12th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 5 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चंस और 7 मार्क्स विथ ऑप्शन। 13th चैप्टर इज AC सर्किट्स, 4 मार्क्स इज कंपलसरी क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के लिए, एंड 6 मार्क्स इज लाइक विथ ऑप्शन के साथ आने वाला है। ठीक है, 6 मार्क्स ऑप्शन में नहीं रहेगा, 6 मार्क्स ऑप्शन में नहीं रहेगा, 4 में 2 ऐड करो, कितना हो रहा है? 6। इसका मतलब 4 मार्क्स आपको कंपलसरीली अटेंड करना है और 2 मार्क्स इस
पर्टिकुलर चैप्टर से 2 मार्क्स के ऑप्शन में भी आएंगे। तो अगर आप वो 2 मार्क्स नहीं अटेम्प्ट करते तो भी चलेगा, लेकिन आपको 4 मार्क्स का कंपल्सरीली अटेंड करना ही करना है। अभी भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो, बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए प्लीज़। ओके। 3 चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 4 मार्क्स और ऑप्शन के साथ 5 मार्क्स। 15 chapters structure of atoms and nuclei, 4 marks without option and 6 marks with option. Last but not the least 16 chapters semiconductor devices, चौथा चैप्टर है 16 चैप्टर है, 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का आपको विथ ऑप्शन के साथ आएगा। सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी है और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते उसमें से। सो आई विल रिकमेंड यू कि डू नॉट स्किप दिस चैप्टर। ओके। सो इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर 98 मार्क्स का सेट होता है ऑप्शंस को मार्क्स को मिलाकर, लेकिन आपको उसमें से कंपलसरीली 70 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो क्या आप सब रेडी हो 70 में से 70 लाने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट करो, अगर ना तो भी कमेंट करो। लेट मी चेक, लेट मी सी कितने बच्चों का प्रिपरेशन कहाँ तक चल रहा है। और अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर चेक कर लीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है कि नहीं। देन शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प होनी चाहिए, है ना। सो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।